Hello student, today I am going to take your class 8 subject संस्कृत व्याकरण चैप्टर नंबर 2 समास कंपाउंड्स यानी क्या होता है समास। आइए देखते हैं। समास कंपाउंड दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से जो शब्द निर्मित होता है वह समास कहलाता है। दो या दो के अधिक शब्दों के संयोग से जो शब्द निर्मित हो समास। दूसरे शब्दों में संक्षेप करना ही समास यानी संक्षेप में आइए। इस प्रकार बना शब्द समस्त पद कहलाता है। जब इस समस्त पद के शब्दों को अलग अलग करके विभक्ति के साथ लिखा जाए तो विग्रह कहलाता है। जैसे सशक समस्त पद, इसका विग्रह होना सदृश और सख्या। ठीक है, अब आइए देखिए कैसे होते हैं इसमें। तो समास के भेद, समास टोटल 5 प्रकार के 6 टाइप होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। तो फर्स्ट पढ़ेंगे अव्ययी। अव्ययी में देखिए जिस समास का प्रथम पद याद रखिएगा अव्यय और द्वितीय पद संज्ञा शब्द होता है। जिस समास का प्रथम पद अव्यय और द्वितीय पद संज्ञा होता है तथा समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन के तुल्य प्रयुक्त होता है, अव्ययी भाग कहलाता है। जैसे ये समस्त पद है, ये विग्रह है। तो आप देखिए कैसे। तो समस्त पद क्या कह रहा है? समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन के तुल्य लगना चाहिए। जैसे उपकृष्णम, उपनगरम, उपगुह, तो ये नपुंसक लिंग की तरह लग रहा है ना बेचारे। अब देखिए, अब प्रथम पद अव्यय और द्वितीय पद संज्ञा। तो प्रथम पद अव्यय द्वितीय पद संज्ञा कैसे होगा? जैसे उपकृष्णम, उप अव्यय है और कृष्णम क्या है? संज्ञा है ना, कृष्णा है, यानी कृष्ण का नाम लिया जा रहा है। उपनगरम, उप क्या है? अव्यय है और नगर क्या है? संज्ञा है। उपगु, उप और गु। अनु विष्णु, अनुरूपम, अनुवृक्षम। तो ऐसा। तब देखिए, अब इसको विग्रह कैसे करेंगे यानी अलग अलग कैसे करेंगे। उपकृष्णम, तो उप मतलब होता है समीप, तो कृष्ण के समीप, कृष्णस्य समीप, कृष्णस्य समीपम। उपनगरम, नगरस्य समीपम, तो नगरम यानी नगर समीप। तो यहाँ पहले लिखेंगे हम किसको? संज्ञा को पहले लिखेंगे विग्रह में और अव्यय को बाद में। ठीक है। उपगु में गौ समीपम, गु मतलब गौ होता है तो गौ समीपम। तो उप का मतलब क्या होता है? समीप। अनु में देखिए विष्णु पश्चात, अनु मतलब होता है पश्चात, अनु, तो विष्णु पश्चात रूपस्य योगम, अनुरूपम तो रूपस्य योगम। इसको आपको याद करना पड़ेगा पूरा। उपवनम में देखिए बेटा, वनस्य समीपम, उप यानी समीपम और वनम वनस्य, तो वन के समीप करोगे तभी ना उपवनम होगा। तो स्य लग। उपगुरु, गुरु समीपम में भैया देखो स्य नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि उपगुरु है ना, तो गुरु समीपम, गुरु के समीप अपने आप आ गया। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा बेटा पूरा। प्रतिक्षणम, क्षणम क्षणम प्रति, प्रत्येकम यानी एकम, एकम इति। बहुत ईजी है, इसको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको समझ के। लेकिन निर्जनम, जैसे जनानाम अभाव, जहाँ पे जन नहीं रहते हैं, जहाँ पे जन लोग नहीं रहते हैं उसी को ना निर्जन कहते हैं, तो जनानाम अभाव। प्रत्येकम, प्रत्येक को यानी एकम, एकम इति, प्रत्येक को। प्रतिवर्षम, वर्षे वर्षित यानी प्रत्येक वर्ष, वर्षे वर्षित। ठीक है। अब तत्पुरुष है सेकेंड। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहती है और उत्तर पद मैं आपको बताऊंगा क्या है। और समस्त पद में उत्तर पद का ही लिंग होता है, यानी इसमें उत्तर पद का ही लिंग होता है। और द्वितीया से सप्तमी तक, यानी द्वितीया से सप्तमी तक 6 विभक्तियों के आधार पर इसके 6 भेद मानेंगे, यानी द्वितीया से सप्तमी तक। अब देखिए कैसे। द्वितीय तत्पुरुष, पहला द्वितीय तत्पुरुष। समस्त पद और विग्रह देखिए, अग्निपतितः, तो समस्त पद में उत्तर पद का ही लिंग होता है, यानी अग्निपतित, अग्निपतित, तो अग्नि का ही। ठीक है। अब उत्तर पद की प्रधानता इसमें रहती है, किसकी? उत्तर पद की। किसकी प्रधानता है? अग्नि की, कूप की, कष्ट की, ग्राम की, जीवन की, प्रलय की, शोक की, तो ये उत्तर पद हो गए ना, ये पूर्व पद। तो उत्तर पद का ही प्रधानता रहती है और उत्तर पद का ही लिंग रहता है समस्त पद में। ठीक है, ये देखिए उत्तर पद। तो इसके 6 भेद। अब इसको अलग अलग कैसे। दुखातीत, दुखम आतीत, दुख के अतीत। कृष्णाश्रित, कृष्णम आश्रित, कृष्णा के आश्रित।
जल पतित जलम पतित, ठीक है। सुख प्राप्त सुखम प्राप्त। द्वितीय तत्पुरुष में देखिए, इसमें भी आचार निपुण, आचारेण निपुण। तो हमने क्या बताया है, देखिए यहाँ पे कि जब आपको शब्द रूप याद होगा, शब्द रूप बालको बालको बालका, तो आपको ये कर लोगे। तो ये आया ना, आचारेण गुडेन धानेन देवेन मदेन पित्रा, ठीक है। तो पितृ दिशा, अब ये सब आप लोग देख लीजिए बेटा एक एक करके। यहाँ भी देखिए चतुर्थी तत्पुरुष में काकेभ्य, भ्य आया ना, भ्य आया पढ़ते हो ना शब्द रूप में, रामेभ्य, ठीक है। तो काक बलि, काकेभ्य बलि, गोभ्य हितम। देखिए उत्तर पद की प्रधानता इसमें रह रही है तत्पुरुष में ना, और उत्तर पद का ही लिंग होता है समस्त पद में। उत्तर पद का लिंग यानी काक का, गो का, पक्षी का। तो ये देखिए पाठशाला, पाठायशाला, पंचमी विभक्ति में आइए, पंचमी तत्पुरुष। यहाँ भी याणाम, गजात, सुखात, पदात, ताया है ना, रामात। तो कल्पना पूढ़, कल्पनाया अपूढ़, कर वृक्कभित, वृक्काद्भृत, भयभीत, भयाभीत, भय के भीत। तो भय यानी उत्तर पद, और तो ये समस्त पद में उत्तर पद ही हुआ भय, और विग्रह भय का ही होता है, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष में तो इसमें मतलब कहने का मतलब कि पहला वाला जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है बेटा सिंपल लैंग्वेज में। दासी पुत्र, दास्य पुत्र, दासी का पुत्र, राजपुरुष, राज्ञ पुरुष यानी राजा का पुरुष, राजा पुरुष, हिमालय से ही आलय, हिमालय का आलय। तो पहला हुआ ना, यही इम्पोर्टेंट हुआ ना, हिम का, मध्य का, राष्ट्र का, देव का, दास, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा समस्त तत्पुरुष में। देखिए यहाँ भी देखिए चक्रे बंध, तो यहाँ भी देखिए बेटा वाक्पटु कर्म प्रवीणा का, तो वाची पटु कर्मणि प्रवीणा, कुपे मंडुक, अच्छे सौंड। तो ठीक है। तो आपको मेन इम्पोर्टेंट याद रखना है बेटा, बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करो, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अगर टफ आ रहा है तो उसके प्रयास में मत रहो, वो हमसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो इसको याद करना, जैसे जलमग्न, जल के मग्न। अब इसको अलग अलग करोगे, इसका अंतर, इसका वाक्य करो बनाओगे तो क्या होगा, जल रूपी मग्न होगा ना। तो मग्न किससे हुआ, जल से हुआ। तो कौन प्रधान है, जल है प्रधान। तो यानी तत्पुरुष में प्रथम पद प्रधान रहता है, ठीक है। अब न तत्पुरुष, न अश्व, न ब्राह्मण यानी न लगा है, न सज्जन। तो देखिए यहाँ भी अनस्व, अनस्व को क्या हो जाएगा, अनस्व का मतलब जहाँ अश्व न हो, तो यहाँ भी तो वही पद हुआ। चलिए अलूक तत्पुरुष में देखिए कंठे काला, कंठे काला, दुरात आगत, नृपस्य सेवक, राजा का सेवक। तो कौन मेन प्रधान हुआ, राजा, ठीक है। चलिए अब द्विग समास देखिए, द्विग समास ये सब थोड़े थोड़े में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विग होता है, यानी संख्या का आए, जैसे 1 2 3 4 5, एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, शताब्दी, यानी नंबर सिस्टम आए, वो क्या होता है, द्विग। सीधे सीधे बेटा जान जाओ कि संख्या है। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद, समस्त पद का पूर्व, देखिए पूर्व क्या है, क्या है, पंच यानी 5, शताब्दी, अष्टा, तो ये सब संख्या है ना। सीधे द्विग पकड़ लो, पंचवटी को विग्रह करोगे, अलग अलग करोगे, क्या था, पंचानाम वाटानाम समाहार, शतानाम अब्दानाम समाहार, अष्टानाम अध्यानाम समाहार, पंचानाम मूलानाम समाहार, पंचानाम तंत्राणाम समाहार, चतुर्णाम युगानाम समाहार। तो ये चतुर्युगम का क्या होगा, चतुर्णाम युगानाम समाहार, अलग अलग। तो विग्रह भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो बहुत ईजी है द्विग। अब आइए कर्मधारय में, आइए कर्मधारय में क्या कहता है बेटा, कर्मधारय समास, यानी कर्म आ रहा है तो कर्म होना चाहिए। कर्मधारय समास में साधारणतः प्रथम पद संज्ञा शब्द, यानी प्रथम पद कमल सुखम, तो प्रथम पद क्या होता है, संज्ञा शब्द अथवा विशेषण शब्द होता है, यानी संज्ञा या विशेषण, विशेषता भी बताई जाए, और वह उत्तर पद की विशेषता बताता है, यानी उत्तर पद की विशेषता बताता है। जैसे कमल मुखम, यानी कमल के समान मुख, तो कमलम इव मुखम। अब इसको हिंदी में अर्थ लिखोगे तो कमल के समान मुख,
तो इसमें प्रथम पद, तो इसमें संज्ञा कौन हुआ? अविशेषण। तो क्या बता रहा है? विशेषण किसकी बता रहा है? यानी संज्ञा या विशेषण है ना, कमल। मुख की विशेषता क्या बता रहा है? कमल, यानी कमल के जैसा मुख है, तो विशेषता बता रहा है। और उत्तर पद की विशेषता, यानी किसकी विशेषता बता रहा है? उत्तर पद, यानी मुख की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो कमल घन श्याम, घने ओम से, ठीक है। मुख चंद्र, यानी उसका मुख कैसा है? चंद्र के समान। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, कृष्णाचो सर्प। बहुत ईजी है बेटा, इसको देखिए। महापुरुष, महान च असौ पुरुष, ऐसे पुरुष जो महान हो उन्हीं महापुरुष कहते हैं ना। तो ऐसे पुरुष जो महान हो, तो इस पुरुष की क्या बताई जा रही है? महानता बताई जा रही है, यानी संज्ञा या विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। सुंदर कन्या, तो कन्या कैसी है? सुंदर है। कमल कैसा है? रक्त जैसा है। पीताम्बर कैसा है? पीत है। ब्रह्म कैसा है? पीत है। ठीक है। ऋषि कैसे हैं? महान हैं। महर्षि देव कैसे हैं? महान हैं। व्याघ्र कैसा है? पुरुष। उत्पलम कैसा है? नीला है। ठीक है। तो यानी कि इसकी विशेषता, यहाँ की लास्ट पद की विशेषता प्रथम पद में बताई जाए, वो क्या होता है? कर्मधारय न। अब आइए द्वंद्व। द्वंद्व यानी दो आ रहे हैं द्वंद्व में। अब कैसे? तो ये तो सबसे इजी है, द्विगीय और द्वंद्व। द्वंद्व समास में दो अथवा अधिक संज्ञा शब्दों का समाहार होता है तथा सभी पद प्रधान होते हैं। ये शब्द विग्रह की अवस्था में च के द्वारा संबोधित होते हैं, यानी इसमें च यूज होता है और दोनों पद क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट। यानी काम क्रोधी, काम च क्रोध च, काम क्रोधो यानी दोनों इम्पोर्टेंट है, काम भी और क्रोध भी। गो व्याघ्रम, गौ भी और व्याघ्र भी, यानी च इसमें देखिए लगा है ना, विग्रह सब में च। तो ये क्या है? द्वंद्व समास। अब इससे कैसे पाओगे? माता पिता, माता और पिता, पुत्र कन्या, पुत्र और कन्या अलग अलग करोगे। काम और क्रोधी, गौ और व्याघ, राम और लक्ष्मण, सूर्य और चंद्रमा, सीता और राम, गंगा और यमुना। ठीक है। रूप और रस। तो बहुत ईजी है बेटा, इसको आप क्लियर कर लोगे। धर्म और अर्थ, नर और नारी, नरनायो, पुत्र पुत्रो, पुत्र और पुत्र, पुत्र और पौत्र। ठीक है, बहुत ईजी है। बहुब्रीहि में आइए। इसमें प्रथम पद साधारणतः विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष से होता है। अब देखिए, प्रथम पद कुछ कुछ किसके जैसा लग रहा है? कर्मधारय के जैसा। लेकिन इसमें देखिए, कुछ कुछ समस्त पद में इसमें प्रथम पद विशेषण होता है, बट इसमें उत्तर पद विशेष से होता है और उसमें नहीं था, उसकी बताई जा रही थी विशेषता। और इसमें विशेष से दोनों पद मिलकर अपने अपने से भिन्न पद का अर्थ बताते। जैसे कमल हस्त, गंगा भार्य, सस्य चक्र, पाणी चक्र के समान पाणी, 10 के मुख 10 के समान, 10 मुख के समान, ब्राह्मण भार्या महात्मा के समान, मृग नयनी के समान, गंभीर नादा के समान, कमल हाथ के समान, कविना रचित के समान, चित्रगु के समान, चित्रगांव के समान, निर्धन निर्गत धन्यास्मत का, नीलकंठ के समान, पीताम्बर पितान अम्बराणी यस्य स। तो ये विग्रह है बेटा। ठीक है, अलग अलग करना। तो आप बहुत ईजी है, इसको देख लीजिएगा। तो आपका यहीं ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।